कहां बैठे हो, किसके विषय में सुन रहे हो और किसकी साक्षी में सुन रहे हो। चार धाम के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में बैठे हुए हो, किसके विषय में सुन रहे हो। जिसके धाम की यात्रा करते हो बद्री केदार, उसके विषय में सुन रहे हो, किसकी साक्षी में सुन रहे हो। जिसके चरणों से मां निकली हैं, उनकी साक्षी में सुन रहे हो। ये तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। नीलकंठ महादेव का पार्श्व है। आद्य शंकराचार्य जी ने हम उत्तर भारतीयों से अधिक इस नदी का महत्व समझा, इस सुरेश्वरी भगवती गंगा का, इस त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग का इसका महत्व समझा। शंकर की मौली में विहार करने वाली इस गंगा का महत्व समझा और कहा कि मेरी बुद्धि मेरी मति अपने पद कमलों में है मां, अविचल रखना। मनुष्य की आदत है कि मेरे पास जो है वो जिसकी कृपा से मिला है मैं उसे भूल जाता हूं, और जो मुझे अपेक्षित है जो वांछित है उसके लिए मैं प्रतिपल परेशान रहता हूं। आज के बाद अपने घर जाकर 3 दिन तक इस बात पर विचार करना कि इस देश में कितने सनातनी हैं जिन्होंने मंदिर जाते समय, तीर्थों में जाते समय, कभी मानस पढ़ते समय, कभी गंगा स्तुति पढ़ते समय, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय एक क्षण के लिए, सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी कभी उस महापुरुष का, उस भगवान का, उस दिव्यात्मा का स्मरण किया, जिसके कारण, जिनके शास्त्रार्थ कला के कारण, जिनके मत प्रतिपादन के कारण सनातन धर्म जीवित रहा। मैं 3 दिन के इस प्रस्ताव को, 3 दिन के संवाद के प्रारंभ में सबसे पहले दक्षिण से चले हुए उस ऋषि की प्रार्थना को प्रणाम करता हूं, जिसे मैं और आप आद्य शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी विभूत, क्या सुंदर उन्होंने वंदना की है, लंबी वंदना है, लेकिन किस प्रकार से मां को स्मरण किया। उत्तर भारतीयों को इससे सीखना चाहिए। याद रखिए कि जब भी कभी ये सोचो कि तुलसी दक्षिण में पढ़े जाएं, जब भी कभी ये सोचो कि रहीम को, रसखान को, कबीर को, मीरा को, दादू को, रैदास को, सूर को केरल का आदमी पढ़े, तो एक उंगली अपनी तरफ उठाकर यह पूछना कि तुमने तिरुवल्लुर पढ़ा है क्या? तिरुवल्लुर को वही आदर दिया है जो तुलसी को देते हो कि नहीं? तुमने कम्बन को उतनी श्रद्धा दी है जितनी वाल्मीकि को देते हो कि नहीं? जब तक यह रुचि मन में नहीं आएगी तब तक एकात्मकता की बात राजनीति के लिए तो ठीक है, समाज में नहीं घुल पाएगी। आद्य शंकराचार्य जी को प्रणाम, उनके श्री चरणों में साष्टांग, जिन्होंने भारतीय दर्शन, भारतीय मनीषा, भारतीय अध्यात्म और भारत के सनातन धर्म के प्राण चिन्हों की इतनी सुंदर वंदना की है, इतनी सुंदर प्रतिष्ठापना की है, जो संभवतः कोई दूसरा नहीं कर पाया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौले विहारिणी विमले, शंकर मौले विहारिणी विमले। मम मतिरास्तां तव पद कमले। शंकर मौले विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौले विहारिणी विमले, शंकर मौले विहारिणी विमले। ये
प्रारंभ किया है त्रिभुवन तारिणी से, जो तीनों भुवनों को तारती है। शास्त्र कहता है त्रिपथगा, 3 पथ से चलती है, आकाश से चलती है, पृथ्वी पर चलती है और पाताल में जाती है। इसीलिए इस गंगा के किनारे पर राम कथा का महत्व है। यह सतीर्थ हो रहे हैं हमारा। संस्कृत में एक शब्द है सतीर्थ। एक ऋषि के आश्रम में 2 लोग एक साथ पढ़ते हो, जिन्हें आजकल क्लास फेलो कहा जाता है। पहले कहा जाता था सतीर्थ। हम एक जगह के पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा सतीर्थ हैं, एक जगह के पड़े हुए हैं। यहां 2 गंगाओं का समागम हो रहा है। आप कहेंगे कि 2 गंगाओं का कैसे समागम हो रहा है? ऋषिकेश के लोगों, एक तो ये गंगा की निर्मल धारा है जिसके किनारे हम बैठे हुए हैं, और एक वह राम कथा रूपी मंदाकिनी है जिसका श्रवण यहां होगा। ये 2 गंगाओं के सम्मिश्रण का संगम है। एक गंगा मां है जिसके तट पर बैठकर ये श्रवण हो रहा है, दूसरे राम कथा की मंदाकिनी है, और तीसरे माता सरस्वती की कृपा है जिसके कारण ये गंगा निकल रही है। पति तो धारिणी जानवी गंगे, पति तो धारिणी जानवी गंगे। इस जगह पर आए थे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सरकार बैठी है, मुझे क्षमा करेगी, ये कैबिनेट में निर्णय लेते हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार के पर्यटन के लिए बढ़ावा करें। प्रभु पर्यटन करना है तो अपनी मसूरी में कराइए, यहां पर्यटन मत कराइए। इस नगरी को पर्यटकों की आवश्यकता नहीं, श्रद्धालुओं की आवश्यकता है। श्रद्धालु आना चाहिए। ये पर्यटक आए तभी तो ये हुआ कि गंगा में राफ्टिंग करते हुए भी इन्हें बियर पीने की अनुमति मिली, इन्हें सुयोग मिला। अन्यथा माता की पवित्रता का वाचन यहां हो, इस नगरी की आध्यात्मिक सुगंध फैले, तो जो बियर पीता हुआ दिल्ली से आया हो वो यहां गंगा जल का संकल्प लेकर जाए कि आज के बाद सुरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा। ये होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये सामान्य नदी नहीं है। विश्व से आया हुआ कोई नागरिक, विदेशी लोग भी कुछ पीछे की तरफ खड़े सुन रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक आदमी बोल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं। इनको तो अभ्यास ही नहीं है इस बात का, क्योंकि ये सामान्य नदी नहीं है। जो गंगा को नदी कहता है वो मूर्ख है या धूर्त है। गंगा इस भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों ओर इस देश की चिंतना सांस लेती है, प्राण लेती है। कितना सुंदर, कितना सुंदर। पतितो धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे। इस पंक्ति की व्याख्या देखें। साधु संत बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, ऋषिकेश के महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, हरिद्वार से लोग आए हैं। कहते खंडित गिरिवर मंडित भंगे। किसी भी देवता की आकृति अगर भंग हो जाए, शंकर जी की, विष्णु जी की, माता जी की, सरस्वती जी की, गणपति जी की, तो उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। हमारे आस्तिकों में, सनातनियों में कहा जाता है भैया ये भंग हो गई, अब इसे यहां पर तिरोहित कर दीजिए। लेकिन यही एक माता है कि गिरिवर के शृंग से एक पहाड़ का पत्थर अगर टूट कर भी, भंग होकर भी इनमें गिर जाए और इनकी धारा उसे वर्तुल कर दे, तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली आदमी उसे अपने घर के मंदिर में रखकर उसके आगे माथा झुका देता है, उसे शंकर मान लेता है। पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे, पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे। खंडित गिरिवर मंडित भंगे। भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये, भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये। पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये, भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये। पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। गंगा के किनारे आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने जीवन की पूरी गणना में अगले 3 दिनों को विशेष रूप से लिख लेना।
इन 3 दिनों को अपने जीवन में लिख लेना कि तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि त्रिवेणी घाट पर बैठकर हमने भगवान नाम का गुणस्तवन किया। क्योंकि गंगा के किनारे जो रह ले वो वैकुंठ में रहता है। आद्य शंकर कहते हैं अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे, और कहते हैं मेरे भगवान कहते हैं तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। जो तेरे तट पर रहता है माँ, वो वैकुंठ में रहता है। इसलिए सोशल मीडिया पर आई हुई विश्व के दूसरे देशों की छवियां देखो, दिल्ली के कोई बड़े कॉलोनी देखो, मैं नोएडा में रहता हूं, भारत के सबसे सुगठित शहर में रहता हूं, उसको भी देखो तो सदा छोटा समझना, क्योंकि कहां रहते हो? तब तट निकटे यस्य निवासे अलकानंदे परमानंदे। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे। अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयी कातर वंदे। तव तट निकटे यस्य निवासः, तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। मैं सदा सोचता हूं दुनिया में कहीं भी राम की कहानी सुनिए, अयोध्या जी में जाके भी सुनिए, तो भी उतना ही आपको रस मिलेगा जितना गंगा के तट पर मिलता है। क्योंकि जब ये मानस में कहानी प्रारंभ हुई तो जानकी जी और राम जी की इस कथा के विषय में जब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, दूसरी बार पूछा था, पहली बार तो आपको पता है कि सती बनकर पूछा था, तो उसमें शंका थी, उसमें भगवान के होने ना होने पर शंका थी, और भगवान के आचरण के विषय में शंका करने पर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए माता सती को इसी हरिद्वार के निकट कनखल में अपने पिता के यज्ञ कुंड में हवन होना पड़ा। और ये जो पीछे हैं, इन्हें क्रोध आया और इन्होंने जो नृत्य वहां दिखाया, सब मूर्छित हो गए। एक ऋषि जागृत रहा कोने में बैठा हुआ, जिसका नाम था तंडु। उसने भगवान शंकर के इस आवेग में आए हुए उछल कूद को कंठस्थ कर लिया और बाद में से नृत्य बनाकर प्रतिपादित किया। उस तंडु मुनि के प्रतिपादन के कारण वो नृत्य तांडव कहलाया। उसी से हमारे सारे नृत्य निकले हैं। भगवान शंकर कला के आदिदेव हैं, अर्धनारीश्वर हैं। सबसे पहले पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आपके आराध्य कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान ने कहा कि तुम्हें पता तो है ही। शंकर ने माता से कहा कि तुम्हें पता है, रघुपति की कथा का प्रसंग तुम्हें पता है, क्योंकि ये कैसी है। अब यहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी भगवान शंकर का अनुवाद करते हुए, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक में घूमने वाली गंगा के समान पवित्र है। ये राम की कहानी भी ऐसे ही गूंजती है, ऐसे ही पीढ़ियों दर पीढ़ियां चल रही हैं। और कुछ तो इस कथा में है। 10,000 आदमी इकट्ठे हुए, गंगा सभा परेशान है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, तट पर खड़े हैं। कल व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। क्या सुनने आए हो? एक कहानी जो बचपन में 1000 बार सुनी है, जो कहते हैं कि ये केवल कहानी है, इसमें क्या है। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, मैं उनसे कहता हूं तुम कितने भी बड़े प्रेमी हो किसी कहानी के, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड की एक फिल्म को 100 बार देख के दिखाओ, 11वीं बार में उल्टी कर दोगे। कोई तो संजीवनी इस कहानी में है कि कोरोना के समय में 40 साल पुराना घिसा हुआ प्रिंट इसका दिखाया गया तो पूरी दुनिया के टीआरपी के रिकॉर्ड इस कहानी ने तोड़ दिए। कोई बात तो इस कथा में, कोई अमृत तो है। देखो ऋषिकेश वालों, 2 प्रकार की नदियां इसी खानदान के लोगों के कारण निकली हैं। भगवान रामचंद्र जी के खानदान ने पृथ्वी को 2 नदियां दी हैं। इनके खानदान में एक राजा थे त्रिशंकु। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं। राजाओं को अक्सर अहंकार हो जाता है कि उनका शरीर स्वर्ग के योग्य है। यह सदा होता रहा है, हो जाता है। उनको लगता है कि ये जो पंच तत्व का शरीर है ये बिल्कुल स्वर्गिक है। तो त्रिशंकु को लग गया कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं। क्षमता का अहंकार बड़ी बुरी चीज है।
क्षमता का अहंकार था। उसने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे इस शरीर से ही स्वर्ग भेज दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पृथ्वी के राजा हैं, 3 लोगों के नहीं हैं। 3 लोगों का तो कोई और है, वो आपके खानदान में पैदा होगा, चिंता मत करिए। वो भी शरीर छोड़ के जाएगा सरयू नदी में, वो भी शरीर के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अहंकार अक्सर गुरुओं की बात नहीं मानता, ये भी हमने भोग के देखा है। त्रिशंकु ने नहीं मानी। उसने कहा, मेरी इच्छा तो ठीक है, ये गुरु खराब है। कोई भी योग्य मारीच किसी रावण को जब उपदेश दे तो रावण मानता ही नहीं है। वो विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, राजा ऋषि है, लेकिन उनकी वशिष्ठ से थोड़ी ईर्ष्या थी, हल्की सी रही होगी मन में कोई बात। वशिष्ठ ने कहा, अच्छा तेरे गुरु ने नहीं पहुंचाया, हम तुझे पहुंचाएंगे, चिंता मत कर, शरीर सहित पहुंचाऊंगा बेटा, मेरे पास तपोबल है। उसने कहा, गुरु जी आप ठीक गुरु मिले हो, वो गुरु ठीक नहीं था। गुरु पर शंका। विश्वामित्र जी ने उसे नीचे से ऊपर फोर्स मारा। ऊपर इंद्र को पता चला कि पार्सल तो विद बॉडी आ रहा है। इंद्र ने इनसे पूछा कि प्रभु ये डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, जब तक भस्मीभूत होकर गंगा में ना घुल जाए तब तक मैं प्राण नहीं लेता। ये पात्रता है, गेटवे यही है, पहले वीजा बनेगा फिर बॉर्डर क्रॉस होगा। उन्होंने ऊपर से बल लगाया, वो नीचे लटक गया। अब त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है। नीचे से विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से इंद्र नीचे भेज रहे हैं, वो बीच में लटका हुआ है। तो आश्चर्य के कारण उसका मुंह खुल गया। आपकी अहंकार पूर्ण क्षमता जब जब ईश्वरीय विधानों से पराजित होती है तो आप पुनर्विचार नहीं करते। आश्चर्य से आपका मुंह ही फट जाता है कि ये क्या रिजल्ट आ गया, ऐसा कैसे हो गया भाई। तो शंकु के साथ भी यही हुआ, उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से जो लार गिरी पृथ्वी पर, वो बिहार में जाकर गिरी। उससे एक नदी पैदा हुई जिसका नाम है कर्मनाशा। जो उसमें नहा लेता है उसके अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। एक राजा तो हुए त्रिशंकु, भगवान राम के पूर्वज, जो अपने स्वर्ग जाने के लिए जिन्होंने तपस्या की और कर्मनाशा पैदा की। एक दूसरे राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए गंगा की कामना की, तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, अगर अपने निजी स्वर्ग की कामना के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा पैदा करोगे, और संसार के मंगल के लिए श्रम करोगे तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बन जाओगे। ये एकमात्र ज्ञान। मैं पिछले दिनों गंगा स्तुति पढ़ रहा था, रहीम की लिखी हुई। आपने गंगा स्तुति सुनी आद्य शंकराचार्य की। आप गंगावतरण पढ़िए जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का। मैंने भी गंगा पर कुछ लिखा है, मैं सुना दूंगा। लेकिन एक 5 वक्त के नमाजी मुसलमान अब्दुल रहीम खान खाना ने गंगा पे एक श्लोक लिखा। उससे ही सिद्ध होता है कि कहते कुछ भी रहो, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन डीएनए भारत है, डीएनए पुरखों का है, राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है। श्लोक सुना रहा हूं आपको। रहीम ने कहा, अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के श्री चरणों में तरंग के रूप में रहने वाली, शशि शेखर मौल मालेती माले, और जिनके शीर्ष पर शशि अर्थात चंद्रमा विराजमान है, उनकी मौली में मालती माला के समान लिपटी हुई। यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्युत चरण तरंगिणी शशि शेखर मौल मालती माले। अगली पंक्ति पर सिद्ध होता है कि रहीम चाहे किसी भी ईमान में, किसी भी दीन में, मजहब में ईमान ले आता हो, वो रहेगा हिंदुस्तानी ही। रहीम कहते हैं, मम तन वितरण समय, जब मेरे शरीर का भस्म बनाकर तू वितरण करे तो मुझे विष्णु का लोक मत देना है ईश्वर, मुझे शंकर का लोक देना। हरता दे न में हरिता। सब कहते हैं विष्णु मुझे अपने चरणों में ले लो, हे राम मुझे नहीं। रहीम कहते हैं, हे शंकर जी मुझे अपने लोक में रखना।
चूंकि मैं माता गंगा को चरणों में नहीं अपने सिर में रखना चाहता हूं आपके। क्या अद्भुत श्लोक याद आया। ममतन वितरण समय हरता दे नमे हरिता। जो वैरागी को भी प्रिय है वो गंगा है। विरागियों को बहुधा कुछ बात प्रिय नहीं होती है, लेकिन जो विरागियों को प्रिय हो वो गंगा है। भगवान शंकर के लिए गंगा आकर्षण की कहानी है। और रहीम ने गंगा पर लिखा है, रसखान ने गंगा पर लिखा है। रसखान तो यहां हरिद्वार ऋषिकेश आए, महीनों महीना यहां रहे गर्मियों के जाड़ों के दिन में। और कौन रसखान? सैयद इब्राहिम पठान रसखान। उसने कहा मैंने वेद की औषधि नहीं खाई और ना ही मैंने कोई संयम किया। खूब गोलगप्पे खाए, खूब पकोड़े खाए, खूब तेल खाया और उसके बाद क्या किया? गंगा का जलपान किया और सब पच गया। और कहते हैं कि हे सुधामयी भागीरथी, कुछ भी अपथ्य खा लूं तो भी पथ्य हो जाता है तुझे पीने से। क्यों? अंतिम पंक्ति में बताऊंगा क्यों। कि वैद की औषध खाई कछु न करे, बहु संजमरी सुनिमो से। बहु संजमरी सुनिमो से करे, बहु संजमरी सुनिमो से। वैद की औषधि, वैद की औषधि खाई कछु न करे, बहु संजमरी सुनिमो से। बहु संजमरी सुनिमो से करे, बहु संजमरी सुनिमो से। तो जलपान कियो रस खान, जलपान तो जलपान कियो रस खान, सजीवन जान लियो रस तो से। सजीवन जान लियो रस तो से, सजीवन जान लियो रस तो से। तेरी सुधामयी भागीरथी, तेरी सुधामयी भागीरथी, नित अत्यप भत्य बने तो ही को से। भत्य अपत्य बने तो ही को से, भत्य अपत्य बने तो ही को से। आंख धतूरो चबात फिरे, आंख धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। हे शिव तेरे भरोसे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। रसखान कहता है आंख धतूरा और जहर खा लेता है शंकर। क्यों? क्योंकि माता गंगा उसे पता है कुछ भी खा ले उसके बाद तेरा एक लोटा पानी पी लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आंख धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। देखो कलयुग है, यहाँ विश्वास करना कठिन है। यहाँ दो ही चीजों की दिक्कत है, श्रद्धा और विश्वास की। भरोसा नहीं होता है कलयुग में। और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवानों की और अपनी आध्यात्मिक चेतनाओं की व्याख्या करने लगते हैं। गंगा के किनारे एक कवि सम्मेलन होता है महाकवि सेनापति की स्मृति में। वो महाकवि सेनापति, उन्होंने भी एक कविता लिखी है। उन्होंने कहा है कि राम को पकड़ना है तो जैसे वैद लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ में लकड़ी दे दीजिए चला जाएगा, राम के पद के संग संग घूमने वाली लहर है ये गंगा। इसको पकड़ लोगे तो राम को पकड़ लोगे। ये सेनापति ने कहा कि एक है उपाय राम पाइन के पाइब को, एक है उपाय राम पाइन के पाइब को, सेनापति अंध कहे वेद की लकड़िया। सेनापति वेद कहे अंध की लकड़िया, सेनापति वेद कहे अंध की लकड़िया। राम पद संगनी तरंगिनी है गंगा ताते, राम पद संगिनी तरंगिनी है गंगा ताते। याही पकड़े ते राम पाव के पकड़ी, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है। गंगा की उत्पत्ति ही जगत कल्याण के लिए हुई है। इन्हीं भगवान राम जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, जिन पर मैं अपनी निजी जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास व्याख्या है वो प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हीं भगवान राम के
एक पूर्वज थे महाराज सगर, उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में उनके कोप के कारण ध्वस्त हो गए। अब ये जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी, इनकी समस्या क्या है, ये किसी कहानी में आध्यात्मिक चर्चा या सत्संग या सुख नहीं पाते, प्रश्न करते हैं। मेरे को बहुत मिल जाते हैं, जहाज में मिल जाते हैं, भाई साहब एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। वो रामचंद्र जी ने जो खड़ाऊ दी थी भरत जी को, वो कैसे दे दी? वो तो नंगे पैर गए थे। अब इसे बताओ कि लिबर्टी के कौन से शोरूम से मंगाई थी? उसको कोई राम की कहानी में मतलब नहीं है, उसे कोई जिज्ञासा ऐसी व्यक्त करनी है इसमें कहानी में शंका हो। फिर उसे वाल्मीकि रामायण से एक श्लोक सुनाया कि कैसे भरत के सेवक लेकर आए थे खड़ाऊ में। तो मुझसे कोई पूछ रहा था, भाई साहब आप व्याख्या करते हो, एक राजा के 60,000 बच्चे कैसे हो गए? इतने तो दिन नहीं उसके जीवन के। 60,000 महाराज सगर की सेना की संख्या थी, और महाराज सगर अपने प्रत्येक सैनिक को अपना पुत्रवत स्नेह करते थे। कैसा राजा रहा होगा? नेपोलियन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, उसकी 24,000 लोगों की सेना थी। उसके बारे में भ्रांति चलती है, किंवदंती चलती है, कहानी चलती है कि उसे प्रत्येक सैनिक का नाम और उसका गांव पता था, वो नाम से बोलता था। एक बार इस सैनिक ने परीक्षा लेने के लिए उसने पूछा कि कैसे हो विलियम? विलियम ने कहा बहुत अच्छा। कहां रहते हो? तो उसने गांव दूसरा बता दिया। तो तुरंत नेपोलियन ने कहा कि पहले तो तुम उस गांव में रहा करते थे। 60,000 पुत्र यानी कि 60,000 सैनिक। राम के तो 2 ही पुत्र थे। भगवान राम ने बड़ी मर्यादाएं तय की हैं, 1 पत्नी व्रत, 2 पुत्र। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े ने प्रवेश किया। आश्रम की सुंदरता, हरियाली और जल को देखकर घोड़ा वहां रुक गया। कपिल मुनि ने नहीं बांधा था, लेकिन कपिल मुनि के उस आश्रम में जब घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के सैनिकों ने प्रवेश किया तो उनमें अहंकार आ गया। मेरी बातों को तात्कालिक व्याख्या के हिसाब से सुना करो। राजा से ज्यादा अहंकार राजा के सैनिकों को होता है, आपने देखा भी होगा। और उस अहंकार का पराभव भी होता रहता है, वो नीचे ऊपर भी आता रहता है। ये होता रहना चाहिए। उनको अहंकार था कि राजा के सैनिक है। उन्होंने बिना ये जाने कि घोड़ा स्वेच्छा से आया है कि ऋषि ने बांधा है, कपिल मुनि के बारे में अपशब्द बोलने प्रारंभ किए कि तू चोर है, ऐसे बैठ गया है, बनता है अपने आप को ऋषि। कपिल मुनि तपस्या में थे, तपस्या भंग हुई, क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। जब उनको ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे तो पता चला कि 60,000 सैनिक भस्मीभूत हो गए। अब 60,000 शव पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सोचिए कितना प्रदूषण होगा। ऐसे में उन्हीं के वंशज महाराज भगीरथ ने गंगोत्री से ठीक पहले हर्षिल एक जगह है, आप गए होंगे, हरिशिला, वहां बैठकर प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु के कमंडल से त्रिपतका नीचे की तरफ आई। अब ये तो तय हुआ कि आ जाएंगी, लेकिन ये ठहरेंगी कहां? कौन इन्हें अपने चरणों में, अपने आचरणों में धारण करे? तो फिर भगवान महेश से, शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। ये कहानी आपने सुनी। और तब यहां जब शिवालिक के रूप में बैठे हुए, शिवालिक क्या है? शिव की अलकें, शिव की जटा की अलकें। शिव ने अपनी जटा झटकाई और सबसे पहले वो झटकने के बाद पृथ्वी पर पहली बार धारा के रूप में जहां आई, उस नगरी का नाम ऋषिकेश है। यहां पर सबसे पहली बार, जहां मैं और तुम बैठे हुए। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है गंगा की। यानी कि विष्णु जी के चरणों से निकली, शंकर जी के मानस में उनकी जटाओं में आई और पृथ्वी पर निकली। अब गंगा जी को इससे मिलाइएगा। ये कहां थी? ये विष्णु के आचरणों से निकली। गंगा विष्णु के चरणों से निकली और राम की कहानी विष्णु के आचरणों से निकली। और कहां पहली बार आई? भगवान शंकर के मानस में आई और उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। तो ध्यान रखना, राम कथा भी गंगा है और गंगा तो गंगा है, इसीलिए दोनों समान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
राम के चरणों को सुखदाई बताते हुए कहा था कि इन्हीं चरणों से प्राकट्य हुआ है गंगा जी का। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से विकसी सुर सरी, जिन चरणन से विकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, हो शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पयो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लवलाई, भरत रहो लवलाई, सोई चरण के पट धोइली ने, सो चरण के वट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण बोल